कि ढिंढोरा पीट के ढोल बजा के गठबंधन की बातें की जाती हैं क्या? और जब आप आते हैं लेटर देने के लिए हमारे ऑफिस प्रभारी को जब आप देके जाते हैं तो दो चार मीडिया को लेके चले आते हैं और बाहर खड़े होकर उनके रिसीविंग करवा के आप चले जाते हैं। हैदराबाद जाते हैं अपनी ज्वाइनिंग करवाने के लिए। क्या वजह है कि लोग इन 3 लोगों की वजह से प्रताड़ित हैं? EMI में 3 लोगों तीन लोगों की पार्टी संगठन बताइए ना। आपको नहीं मालूम है अख्तरुल ईमान किसके थे? पहले वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हुआ करते थे 2010 में। कौन थे वो? राणा रंजीत। आप लोग खुद तो विधायक तोड़े हैं उनका, आप लोग खुद विधायक खरीदे। इसका जवाब आप उनके विधायकों से ले लीजिए कि वो किस वजह से आए। एक जो है ना भ्रम फैला के अपने आप को बना के रखना है, उससे ज्यादा आपकी मानसिकता नहीं। हकीकत यही है। नोटी की बात करते हैं वो लोग, आप लोग भी करते हैं, तो साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तो और मजबूती होंगे ना। वो लोग कर रहे हैं। फिर आप सवाल को छोटा कर दिए। हम कहते हैं जब माई के साथ बाप की हम पार्टी हैं, हम A to Z की पार्टी हैं, हम बिहार की पार्टी हैं। JMM लगातार कई दिनों से खबर यह बनी हुई थी कि JMM भी लड़ना चाहती है बिहार में चुनाव। खुद हेमंत जो है हेमंत सोरेन जी खुद आए बिहार प्रदेश में और जाके आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मिले। इसको बोलते हैं बात करने का तरीका। ढिंढोरा नहीं पीटा उन्होंने। प्रदेश अध्यक्ष तो कॉल किए ना पशुपति पारस जी ने ढिंढोरा नहीं पीटा। महागठबंधन में आने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे, लगातार जो है बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए लालू प्रसाद यादव की ओर से कोई पहल नहीं किया जा रहा है गठबंधन को लेकर के। अब ढोल नगाड़े को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाते हैं राबड़ी आवास और वहां पे ढोल बजाकर कहते हैं कि हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए, हमें स्वीकार करिए। देखिए आरजू खान जी हैं, राजद से प्रवक्ता हैं, ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे, पहले लेटर दिए, कॉल किए, कॉल भी आपके नेता नहीं उठाते हैं, उसके बाद ढोल नगाड़े के साथ पहुंच गए कि कानों तक आवाज जाए। हाँ, जाहिर सी बात है उनकी मंशा है कि ढोल पीटकर नगाड़े पीटकर ढिंढोरा पीटा जाए। जो उनकी मंशा थी वो करके आ गए। ढिंढोरा का इसमें आपको कॉल किया गया, आपको लेटर लिखा गया, अपनी कोई रिप्लाई आप अगर उन्हीं की बातों को मानिएगा तो फिर मैं मुझसे आप क्यों बाइट ले रहे हैं? हाँ। सबसे बड़ी बात है आजाद भारत में पहली बार आपने कभी देखा कि ढिंढोरा पीट के ढोल बजा के गठबंधन की बातें की जाती हैं क्या? और जब आप आते हैं लेटर देने के लिए हमारे ऑफिस प्रभारी को जब आप देके जाते हैं तो दो चार मीडिया को लेके चले आते हैं और बाहर खड़े होकर उनके रिसीविंग करवा के आप चले जाते हैं। क्या आपको किसी ने मिलने से रोका है? ऐसा नहीं है। आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है? आप ढोल नगाड़े बजाकर ढिंढोरा ही पीटना चाहते हैं, हकीकत यही है। और वो ढिंढोरा पीटकर आप परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं, वो परसेप्शन एक गलतफहमी क्रिएट करना चाहते हैं और ये ढिंढोरा पीटकर दिखाना चाहते हैं कि हम तो उनके दरवाजे पे गए थे, उन्होंने हमारी आवाज नहीं सुनी। तो सबसे पहले उनको मालूम होना चाहिए, जाके लालू जी से उनको मिलना चाहिए था। आने जाने के लिए 14 करोड़ बिहारियों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लेकिन आप आते हैं लेटर देने के लिए, मीडिया को लेके आते हैं, वहां जाके ढोल नगाड़े बजाते हैं। आपको 1 to 1 अगर बात करने से किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। हम समझते हैं कि आपकी मानसिकता क्या है, आपकी सोच क्या है और आप किस लिए ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए आप करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जो आवाम है ना, 14 करोड़ आवाम जो पहले बिहारी है उसके बाद हिंदू या मुसलमान होगी, वो सब कुछ समझती है। और इस प्रदेश की जो आवाम है वो जनार्दन है, वो मालिक है और उसी ने हमें आशीर्वाद दिया है लीडर ऑफ अपोजिशन होने का और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होने का। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने, बीजेपी उसे उखाड़ के फेंके। हकीकत यही है ना, वो चाह ही नहीं रहे हैं। कैसे नहीं चाहे? वो तो चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। अब जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो सुनिए, अगर वो चाहते तो ढिंढोरा थोड़ी पीटते हैं। आप बताइए कि JMM लगातार कई दिनों से खबर यह बनी हुई थी कि JMM भी लड़ना चाहती है बिहार में चुनाव। खुद हेमंत जो है हेमंत सोरेन जी खुद आए बिहार प्रदेश में और जाके आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मिले। इसको बोलते हैं बात करने का तरीका। ढिंढोरा नहीं पीटा उन्होंने। प्रदेश अध्यक्ष तो कॉल किए ना पशुपति पारस जी ने ढिंढोरा नहीं पीटा। लेकिन आपकी मानसिकता क्या? आप ढिंढोरा पीटकर दिखाना चाहते हैं, एक तरफ से परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। आप ढिंढोरा मत पीटिए, गठबंधन का करने का तरीके होते हैं, लेकिन आपकी मानसिकता, आपकी सोच सिर्फ ढिंढोरा पीटना है, सिर्फ तमाशा खड़ा करना है और अपने आप को बरकरार रखना है एक परसेप्शन बना के, एक जो है ना भ्रम फैला के अपने आप को बना के रखना है। उससे ज्यादा आपकी मानसिकता नहीं। हकीकत यही है। नोटी की बात करते हैं वो लोग, आप लोग भी करते हैं, तो साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तो और मजबूती होंगे ना। वो लोग कर रहे हैं। फिर आप सवाल को छोटा कर दिए।
हम कहते हैं जब माई के साथ बाप की हम पार्टी हैं, हम A to Z की पार्टी हैं, हम बिहार की पार्टी हैं और सबसे बड़ी बिहार की पार्टी हैं, तो हम ये कहां से कह रहे हैं हिंदू मुसलमान सवाल को छोटा करने की बात। और अगर क्या हुआ नहीं, सुन लीजिए ना, आपने अभी ये सवाल किया ना, आपने इस सवाल का जवाब में कह दिया आपने। हम कहते हैं 3 लोगों की पार्टी। क्या वजह है कि और लोग जाते हैं डायरेक्टली हैदराबाद जाते हैं अपनी ज्वाइनिंग करवाने के लिए। क्या वजह है कि लोग इन 3 लोगों की वजह से प्रताड़ित हैं? एएमआईएम में 3 लोगों तीन लोगों की पार्टी संगठन बताइए ना, आपको नहीं मालूम है? अख्तरुल ईमान किसके थे? पहले वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हुआ करते थे 2010 में। कौन थे वो? राणा रंजीत। आप लोग खुद तो विधायक तोड़े हैं उनका, आप लोग खुद विधायक खरीदे। इसका जवाब आप उनके विधायकों से ले लीजिए कि वो किस वजह से आए, उनको क्या परेशानी थी। ये 2 व्यक्तिगत पार्टी जो चला रहे हैं ना, उनसे वो त्राहिमाम थे। दूसरे आदिल भाई हैं और तीसरे राणा रंजीत जी हैं। और कौन है? राणा रंजीत जी का भी बैकग्राउंड देख लीजिए, कौन है? राष्ट्रीय जनता दल पूरा समाजवादी विचारधारा से भरे हुए, उनके पिताजी मिलेंगे, उनके दादा बनेंगे। तो ये सब लोग हैं कौन? आप अपने संगठन पे बात करते हैं, आप अपनी तैयारी करते हैं, आप एक तरीके से आते हैं, तरीके से बात करते हैं। तरीके से तो आ रहे हैं, लेटर के माध्यम से आ रहे हैं, कॉल के माध्यम से आ रहे हैं। आप मीडिया को लेकर चार आइएगा और कहिएगा कि हम जा रहे हैं, और जो हमारे जो कार्यालय के प्रभारी हैं उनको आप लेटर किसी से दिलवा दीजिए। तो आसपास में रहते नहीं, ये कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये स्टंट है, सिर्फ ये स्टंट है। ढोल बजाना और उसके बाद ढिंढोरा पिटना कि हम गए, यही उनका मकसद, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो एएमआईएम का मकसद जो है वो साफ है, ढोल पिटना और ढिंढोरा बनाना। देखिए किस तरह से गठबंधन को लेकर के बातें चल रही थी कि एआईएमआईएम जो है वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, कई बार कॉल के माध्यम से हो, लेटर के माध्यम से हो। आप जो है राबड़ी आवास पे ढिंढोरा कहें, ये करें कि ढिंढोरा, लेकिन ढोल लेकर के वो लोग पहुंचे थे और कह रहे थे कि हमें गठबंधन में शामिल किया जाए। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को खत्म किया जाए बिहार से, तो इसीलिए हमें भी साथ लेकर चलने की बात की जाए। देखिए तमाम तरह की बातें जो है कही जा रही थी। फिलहाल हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता सेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।